Done. So today we discuss this continuity part. Now, what is continuity? Simple meaning, if I draw, yes, और वो मॉक के सिलेबस में पॉइंट और लाइन वो टॉपिक है वो स्ट्रेट लाइन में भी है और ऐसा सेम टॉपिक कॉनिक सेक्शन में भी है, तो कौन से चैप्टर में से आएगा पॉइंट लाइन का क्वेश्चंस मॉक में? लाइन में से आएगा। स्ट्रेट लाइन में से ना? हाँ, यस, ओके, थैंक यू सर। ओके। Now we discuss differentiability. So first of all, डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी, मतलब सबसे पहला पॉइंट है कंटिन्यूटी वाला। तो कंटिन्यूटी हम देखेंगे तो कंटिन्यूटी होता क्या है, देखते हैं। सबसे पहले ये कंटिन्यूटी वाला मीन्स कोई भी ग्राफ है, कोई भी फंक्शन का ग्राफ आप उठाकर देख लो, कंटिन्यूअस मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं, मीन्स पेन उठाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तो उसको मैं कंटिन्यूटी बोल सकता हूं, मतलब अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये ग्राफ है तो कुछ ऐसा है, मैंने पेन लिफ्ट नहीं किया फिर भी ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। सेम थिंग यहां पर, अब आप देखोगे तो सर यहां पर ऐसा, और पेन उठाया मैंने, उसके बाद मैंने ऐसा ड्रॉ किया, तो वो गलत है, क्योंकि आपने ड्रॉ ही सही से नहीं किया, आपको कुछ ऐसा करना था। देखो, ठीक है ना, देखो आप वापिस से एक बार, ऐसा कर दिया मीन्स पेन उठाने की जरूरत नहीं है। तो पेन उठाने के, पेन, इफ पेन उठाया मैंने, सपोज कि पेन उठा लिया, ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा, और उसके बाद कुछ ऐसा है नीचे गया, तो डेफिनेटली यहां पर पेन उठाने की जरूरत है। तो इस वाले जो भी क्वेश्चन है वो कंटिन्यूटी नहीं देगा मुझे, हमें क्या चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए। मतलब ऐसा कुछ कुछ भी ग्राफ है लाइक दिस, रेंडमली कोई भी, सपोज कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ है तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप देख लो, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ड्रॉ कर सकते हो। सेम थिंग क्यूब का ग्राफ है, तो क्यूब का ग्राफ भी आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ देखो, तो इन सिंपल लैंग्वेज देखो, यहां पे लिखा है कि अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन इफ इट्स ग्राफ डज नॉट ब्रेक एनीवेयर। मीन्स कि ग्राफ आप ड्रॉ करते टाइम देखोगे तो कहीं पर भी ब्रेक नहीं होने वाला है वो, तो विच इज नॉन एज कंटिन्यूअस फंक्शन। दूसरा तरीका लिखा है कि इन अदर वर्ड्स अ फंक्शन हुज ग्राफ कैन नॉट बी ड्रॉ, सॉरी, कैन बी ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ पेपर विदाउट लिफ्टिंग द पेन और पेंसिल। मतलब पेन पेंसिल आपको उठाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, फिर भी आप ड्रॉ कर सकते हो, विच इज नॉन एज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो ये दो सिंपल अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए क्वेश्चन आ गया। अब इसमें से आप ऑब्जर्व करो, तो मैथ्स की लैंग्वेज में मैं ट्रांसफर करना चाहूं तो कोई भी पॉइंट पे मुझे कंटिन्यूटी चाहिए। आई रिपीट, तो मैं डेफिनेशन 1 में एंटर हो रहा हूं। डेफिनेशन 1 क्या है मेरा, देखते हैं, कंटिन्यूटी एट पॉइंट। मीन्स कि कोई भी पॉइंट आप ड्रॉ करो, उसमें पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे कंटिन्यूटी चाहिए। लाइक ऐसा कुछ ग्राफ है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका फाइनल आंसर और वो किसको टेंड कर रहा है उसका आंसर, इफ दोनों इक्वल है
तो मुझे पता चल गया कि वो कंटिन्यूस है, क्योंकि वो ब्रेक होने वाला ही नहीं है। सही है। तो डेफिनेशन 1 क्या है मेरी? कोई भी फंक्शन है, पर्टिकुलर सपोज कि ए पॉइंट है, उस पे लिमिट का आंसर कितना है और एग्जैक्टली फंक्शन का आंसर कितना है, वो दोनों इक्वल आ गए। इफ दिस इज हैपन, then f is said to be continuous at x equals to a। कोई डाउट हो तो बताओ। मुझे कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता कि पेन उठाने की जरूरत नहीं है इसलिए कंटिन्यूस है। हाउ यू नो का पेन उठाने की जरूरत नहीं है? तो इसीलिए मैथमेटिकली हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो मैथमेटिकली हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो मैथमेटिकली ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि फंक्शन का आंसर, मतलब ये होता है फंक्शन का आंसर, और ये होता है फंक्शन की जो ए पॉइंट है उस पे वैल्यू कितनी है, कितनी टेंड कर रही है, मतलब लिमिट का आंसर। ये होता है आंसर ऑफ फंक्शन, ये होता है आंसर ऑफ लिमिट। मतलब कि पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन का आंसर किसको टेंड कर रहा है और कितना है। इफ दोनों इक्वल है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। मुझे पता चल गया। ठीक है, चलो फटाफट से डेफिनेशन लिख दो। टाइटल लिखो कंटिन्यूटी एट पॉइंट, और उसके बाद डेफिनेशन 1 मींस यहां पर लिमिट का आंसर और फंक्शन का आंसर इक्वल है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेम डेफिनेशन के बेसिस पे हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाला है। चलो सपोज कि मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 8, और मुझे डिस्कस करना है कंटिन्यूटी एट 3। तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। एक तो मुझे सिंपल सी नॉलेज है कि लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स बताओ। दूसरी चीज एफ ऑफ 3 बताओ। तो मुझे पता होना चाहिए कि फंक्शन स्प्लिट नहीं हो रहा है, डिनोमिनेटर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डायरेक्टली ये 3 यहाँ पे उठा के डाल दो, तो 3 स्क्वायर प्लस 8 मतलब 9 प्लस 8 सो 17। लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ पे लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 8, तो यहाँ पे डाल दो 9 स्क्वायर, सॉरी 9 प्लस 8, सो इट इज ऑल्सो 17। सो 100% मुझे पता चल गया लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 3, ये दोनों इक्वल है। Hence f is continuous at x equals to 3, ये मुझे पता चल गया। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ। एनीवन, एनी क्वेश्चन? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की रिक्वायरमेंट भी होगी, अभी हम नेक्स्ट में उस पे आ रहे हैं। ये समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने जो बताया definition 2, if your function is a split at particular point, function is a split
एट पर्टिकुलर पॉइंट, तो पर्टिकुलर पॉइंट पे स्प्लिट हो रहा है, तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, उसका आंसर फंक्शन के साथ एफ ऑफ ए के साथ इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूं एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए। तो ये उसका नेक्स्ट डेफिनेशन था। योर फंक्शन इज अ स्प्लिट, वो कैसे पता चलेगा सर स्प्लिट हो रहा है, थोड़ी देर में हम चेक कर रहे हैं। इफ नॉट इक्वल then f is discontinuous at x equals to a। इफ इक्वल नहीं है तो मैं बोल सकता हूं डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, ओके। चलो इसका भी एक दो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं फटाफट से। एफ ऑफ एक्स मेरे पास है 4x प्लस 3, x ग्रेटर देन 3, 2x माइनस 8, x लेस देन 3 और 8 x इक्वल्स टू 3। और मुझे पूछा गया है कि x बराबर 3 पर कंटिन्यूटी चेक करो। तो मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले लिखना कैसे है वो देखो। 4x इज इक्वल्स टू 3, मुझे कंटिन्यूटी चाहिए, तो एक सिंपल सा लॉजिक है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 फ्रॉम लेफ्ट। दूसरा राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो होता है लिमिट x टेंड्स टू 3 राइट हैंड साइड। और एक होता है एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 कितना होता है 8। अब आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3 फ्रॉम लेफ्ट, 3 फ्रॉम लेफ्ट मतलब 3 से कम, 3 से कम में फंक्शन कौन सा है 2x माइनस 8। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाओ, आई थिंक यू गॉट -2। और यहाँ पर चेक करो 3 प्लस में फंक्शन कौन सा है 4x प्लस 3, तो इसमें चेक करो तो 12 प्लस 15, कंफर्म करो, डन। तो एक भी इक्वल नहीं है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 3, कुछ भी इक्वल नहीं है। तो इसका सिंपल सा एक ही लॉजिक मैं लिख रहा हूं, एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 3। ठीक है ना, तीनों के तीनों इक्वल है तभी मैं बोल सकता हूं कंटिन्यूअस है। ओके, चलो फटाफट से मुझे आप क्वेश्चन सॉल्व करके दो। जल्दी जल्दी से, फटाफट से। Start. यस बोलो। Discontinuous. डिसकंटिन्यूअस है, लेट्स सी।
देखते हैं और किसी का आंसर जल्दी जल्दी बताओ। यस, वलसाड सेंटर। सर डिसकंटिन्यूअस फ्रॉम जूनागढ़, डिसकंटिन्यूअस। जूनागढ़ ओके, मोनार्क सेंटर कंटिन्यूअस। ओके, एनीवन? कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस? Sir, discontinuous. डिसकंटिन्यूअस। जामनगर, रिया? Sir, discontinuous. डिसकंटिन्यूअस। ओके, बालासिनोर? डिसकंटिन्यूअस। सूरत पालनपुर? Discontinuous, sir. डिसकंटिन्यूअस। यस, वलसाड? डिसकंटिन्यूअस एनी माइंड सर यस, एनीवन? अहमदाबाद? डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस છે. ओके, सो लेट मी कंफर्म, कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को पूरी तरह से के देखा ही नहीं है, इसीलिए डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने क्या मिस्टेक की है, उसने क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से रीड ही नहीं किया, इसीलिए प्रॉब्लम आया। अब सुनो मैं क्या करने वाला हूँ। वो मैंने पूछा है कि x बराबर 1 पे मुझे कंटिन्यूटी चेक करके दो। आप सब लोगों ने क्या किया, 1 इसमें डाल दिया, 1 इसमें डाल दिया, बोला क्या मुझे, सर डिसकंटिन्यूअस। पर आपको वो समझ में आना चाहिए कि मुझे सपोज कि लेफ्ट एंड राइट एंड लिमिट करनी है, चलो उसको तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है लेफ्ट एंड राइट हैंड करने की, फिर भी आपने कर दिया। चलो, लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट, लिमिट x टेंड्स टू 1 राइट और f ऑफ 1। अब आप सोचो f ऑफ 1 कहाँ आता है, मतलब कि 1 की पोजीशन यहाँ पे देखो, 1 कहाँ है, 0 को 1 बोल सकता हूँ, नहीं ये गलत है। x की वैल्यू 0 से कम, 0 से कम में 1 आता है, नहीं आता। 0 से ज्यादा में 1 आता है, डेफिनेटली आता है, तो इसीलिए ये 1 यहाँ पे डाल दो, तो होता है 4। 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा क्या होता है, 1 से ज्यादा सर फंक्शन यही होता है, मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो फंक्शन है मेरा 4x, फाइनल आंसर है 4। सेम थिंग यहां पर भी 1 से कम पूछा है मैंने ऐसा नहीं बोला कि 0 से कम। अब वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, 1 से कम मतलब कि 1 की एकदम नजदीक वाली वैल्यू, 1 से थोड़ा सा कम, 1 से थोड़ा सा कम मतलब कौन सी वैल्यू आती है, 0.9999, 0.99998, 0.9999856 वॉट एवर, मतलब वो पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पर भी फंक्शन आता है 4x और वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है 4। तीनों के तीनों इक्वल है, मेरा काम हो गया। एक्चुअल में इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, लेफ्ट एंड राइट हैंड की क्यों रिक्वायरमेंट है, मैंने बोला था फंक्शन चेंज है तभी आपको लेफ्ट एंड राइट हैंड की रिक्वायरमेंट है। फंक्शन चेंज ही नहीं होता, देखो 4x 4x फंक्शन एक ही है, दैट मीन्स आपको लेफ्ट एंड राइट हैंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आ गया? तो सिंपल सा एक ही
लिमिट लिखना था आपको, लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 1 4x, और उसका आंसर 4। दैट्स इट, हो गया मेरा काम। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन आप फटाफट से सॉल्व करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी फटाफट से मुझे फाइनल आंसर सॉल्व करके दो। Sir, discontinuous. डिसकंटिन्यूस आया? Yes, sir. कैसे कैसे डिसकंटिन्यूस आया? देखो x की वैल्यू -1 है तो सर फर्स्ट में x 1 से कम है तो -1 उसमें आएगा। यहाँ पे -1 से कम है, -1 से कम है तो फंक्शन कौन सा है? 2x। वेट वेट वेट, यहाँ पे मुझे -1 लिखना पड़ेगा ना। हाँ, तो इसका फाइनल आंसर क्या आता है? -2। Yes, sir. और लिमिट x टेंस टू -1 फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो इसका आंसर क्या आता है? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे 2x थोड़ी ना आएगा, 1 से ज़्यादा है माइनस, तो 3 + x आता है। इसका आंसर आ गया 2। ये दोनों सेम नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूस है। सही है। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर? चलो एक और फंक्शन है, उसको मुझे बता दो। f ऑफ x मेरे पास है बॉक्स x एट x इज इक्वल्स टू 5। चलो तो कंटिन्यूटी बताओ मुझे जल्दी जल्दी से। भुज सेंटर, तरसाली, वडोदरा। फटाफट से कैमरा ओपन करो। डिसकंटिन्यूअस सर, डिसकंटिन्यूअस आएगा। डिसकंटिन्यूस कैसे? सर ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 को लेफ्ट हैंड साइड से चेक करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, और ओके, पॉजिटिव साइड से देखेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 आएगा, इसलिए डिसकंटिन्यूअस। करेक्ट। देखो यही लॉजिक आपको लिखना है यहाँ पर। लिमिट x टेंस टू, मुझे 5 पूछा है तो 5 की लेफ्ट हैंड साइड बॉक्स x, ये मैं लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब आप सोचो कि ऑलवेज बॉक्स का आंसर ही आपको सबसे पहले निकालना है, लिमिट अप्लाई नहीं करनी है। आई रिपीट, आपको बॉक्स का आंसर निकालना है, लिमिट अप्लाई नहीं करनी है। तो आप सोचो तो x कहाँ कहाँ लाई कर रहा है? x लाई कर रहा है 5 से कम, मतलब 5 से छोटा है, तो डेफिनेटली वो 4 से ज्यादा ही होगा। तो इसका बॉक्स और ही आएगा। कोई डाउट हो तो बताओ। तो अब मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, लिमिट सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूं। अब लिमिट डाल दी मैंने। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखो, तो राइट हैंड साइड में मुझे पता है कि x की वैल्यू 5 से ज्यादा है, सीधी सी बात है 6 से कम ही होगा। इसका बॉक्स ये है, तो लिख दो।
फाइनल आंसर है इसका 5, इसका 5, और एफ ऑफ 5 कितना होता है, एफ ऑफ 5 5 होता है, दोनों इक्वल नहीं है तो डिफरेंशिएट, सॉरी कंटिन्यूटी नहीं है, सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन, अब वो आपको खुद से करना है। સર यस बताओ। ખાલી વડોદરામાં છે ટેકનિકલ ઇશ્યુ છે ओके जल्दी जल्दी। एक सिंपल सा बेसिक आपको ये भी आना चाहिए, ये आपका बेसिक है कि सपोज बॉक्स के अंदर ये दोनों का एडिशन है, तो आपको पता होना चाहिए बॉक्स एक्स प्लस वाई मैं कर सकता हूँ इफ वाई मेरा इंटीजर है, तो इफ योर वाई इज इंटीजर तो आप ये दोनों सेपरेट दे सकते हो, पर ये 2 नहीं दे सकते। कंफर्म करना, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। अभी मैंने जो लिखा है ना वो सही है। हेलो, समझ में आ रहा है ना? ये सही है, बिकॉज बीच में मैंने इज नॉट इक्वल्स टू लिखा है इसीलिए सही है। वापिस से मैं बोल रहा हूं, ये दोनों इक्वल नहीं होते, मतलब ये 2 बाहर नहीं आएगा, दैट्स इट। फटाफट से चलो मुझे कंटिन्यूटी चेक करके दो, जल्दी जल्दी। Discontinuous, sir. डिसकंटिन्यूस Yes, sir. कैसे? Continuous. डिसकंटिन्यूस कंटिन्यूस? Discontinuous. ओके कैसे? सर पहले x डाल के फिर GIF बॉक्स निकालेंगे तो 20 आएगा और 21 आएगा और x तब 8 आएगा, तो तीनों डिफरेंट अलग अलग डिफरेंट हो गए, इसलिए डिसकंटिन्यूअस। देखते हैं चलो। सबसे पहले मुझे पता है कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, सही है ना? यस सर। ओके, अब मैं लिखने वाला हूं 8 फ्रॉम लेफ्ट। तो मुझे बताओ कि x की वैल्यू 8 से कम है, तो सीधी सी बात है 2x की वैल्यू 16 से कम होगी। अब यहाँ पे ध्यान दो, x की वैल्यू 8 से कम है, दैट डजंट मीन वो 7 से ज्यादा है, ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि उसका डबल करने पर यहाँ पे 14 आएगा, और 2x की वैल्यू 14 और 16 के बीच में है, तो उसका बॉक्स आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसका बॉक्स 14 भी होता है, 15 भी होता है, क्या होता है आई डोंट नो। समझ में आ गया? 14 से ज्यादा आप ऐसा, सपोज आपने ऐसा किया तो प्रॉब्लम आपको ही आएगा। देखो, क्योंकि 2x 14 और 16 के बीच में लाई कर रहा है, तो उसका बॉक्स आप 14, वो गलत है, वो नहीं लिख सकते। तो आपको क्या करना है, ऑलवेज जितना पता है उतना ही लिखो। सिर्फ आपको इतना पता था 8 से कम है, किस से ज्यादा है किस से कम है एक ही पता है, 8 से कम है, दैट्स इट। अब इतना पता है कि 16 से कम है, 16 से कम है तो सीधी सी बात है वो 15 से ज्यादा ही होगा 100%। और अब ये 2x का बॉक्स होता है 15।
ओके, तो अब आपको लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 8 फ्रॉम लेफ्ट। इसका आंसर है 15 प्लस 5, तो इसका फाइनल आंसर आ गया 20। राइट हैंड साइड पे अप्रोच करो। लिमिट x टेंड्स टू 8 फ्रॉम राइट, 2x प्लस 5। अब आपको पता होना चाहिए कि x की वैल्यू 8 से ज्यादा है, तो 2x की वैल्यू 16 से ज्यादा है, तो सीधी सी बात है वो 17 से कम है, तो 2x की वैल्यू 16 पर बॉक्स उसका 16 आएगा। मैंने ये एरो चेंज नहीं किया है, मैंने लेस देन ग्रेटर देन चेंज कर दिया है। फिर भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं वापस से करेक्ट कर देता हूँ। चलो ऐसा लिखा, तो मैं कर देता हूँ कुछ ऐसा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एरो ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड ही जाएगा, तो इसका बॉक्स आ गया 16, 16 प्लस 2, तो इसका फाइनल आंसर है 21। तो ये 21, ये 20, मतलब दोनों सेम नहीं है। सेम नहीं है तो आपको पता चल गया डिफरेंशिएबल नहीं, सॉरी कंटिन्यूटी नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है? चलो फटाफट से एक और क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो। जल्दी जल्दी फटाफट से। Sir, यस, discontinuous. डिसकंटिन्यूअस है। Yes. कैसे? सर पर पहले x की वैल्यू ब्रैकेट में रख के उसका जीआईएफ करेंगे तो पहले 36 आएगा और फिर 216 आएगा। देखते हैं, चलो। और किसी का आंसर आया? यस, सूरत पालनपुर। सर डिसकंटिन्यूअस। कैसे? सर अंदर के ब्रैकेट में सी की वैल्यू और ऊपर जो लोअर साइड से होता है वो 2 होता है और जो प्लस होता है उसमें 3 आता है, यानी कि 6 ओके नीचे बराबर ओके। में 2 और 3, तो 36 और 216 वो डिसकंटिन्यूअस होता है। यस, जूनागढ़ सेंटर। डिसकंटिन्यूअस कैसे? लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया? Yes, sir. हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट दो। Sir, with X, X. बॉक्स का आंसर क्या है? Answer or 3 से कम पे बॉक्स का आंसर क्या मिलता है मुझे? sorry. ये बॉक्स एक्स है ना, 3 माइनस पे, मतलब 3 से कम,
3 लेफ्ट हैंड साइड, बॉक्स एक्स का आंसर, No, it's answer two. उसका आंसर 2। ओके, अब हाँ, वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो जाता है 36, करेक्ट। और राइट हैंड लिमिट पे क्या मिलता है, लेट्स सी। राइट हैंड लिमिट पे बॉक्स का आंसर क्या होता है, 3। ओके, वेट 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 वेट, यहाँ पर तो अभी मुझे 2x⁻³ ही लिखना है। 6⁻³ मतलब 216, आई थिंक 216 होता है। Yes, sir. ओके, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये भी डिसकंटिन्यूस हो गया। क्लियर है? तो इक्वल है तो पता है कंटिन्यूस है, इक्वल नहीं है तो बोलना है डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट। तो 1 बाय 1 हम डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट डेफिनेशन आप देखो, एफ रियल फंक्शन है, कोई भी सी, हमने जो ए सपोज किया था उसने कोई भी सी सपोज कर लिया। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ सी, मतलब के लिमिट और फंक्शन दोनों का आंसर सेम है तो कंटिन्यूस है। दूसरा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का फाइनल आंसर मुझे इक्वल है, वो आंसर फंक्शन के इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूं फाइनल फंक्शन वो पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूस है। ठीक है, तीसरी डेफिनेशन वो थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करने वाला है। ये मेरा फंक्शन है 2x+3 और कहाँ पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, x इक्वल्स टू 1 पे, x इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। कैसे हम चेक करने वाला है, फटाफट से मैं रिकॉल कर देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे फंक्शन डाल दो, यहाँ पे f ऑफ 1, प्रोसेस करो। इफ दोनों इक्वल है, हाँ है, देखो 5 5, तो लिखना है देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट दिस। x² कंटिन्यूअस चेक करना है मुझे 0 पे, तो वो भी आपको पता है। मॉड्यूलस x चेक करना है, मॉड्यूलस पे आप ध्यान रखो, ये ऐसा आप नहीं कर सकते, ये लिमिट डायरी इसको दे दी, ऐसा नहीं कर सकते आप, बिकॉज आपको पता होना चाहिए ये तीन हमारे क्या है, विलन है ना, हाँ ये तीन हमारे विलन है, यस। तो ये तीन को कैसे भी करके एनी हाउ सबसे पहले सॉल्व करना है, उसके बाद लिमिट अप्लाई करनी है, डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन करना, मतलब कुछ भी करना है, ये तीन को सबसे पहले कुछ ना कुछ करके सिंप्लीफाई कर दो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो थोड़ी सी प्रॉपर्टी यूज करो, ऐसा भी होगा कि ये इजीली सॉल्व नहीं होने वाला। देखो यहाँ पर ऐसा है, तो सिंपल सा तरीका कौन सा है, मोड एक्स है, तो मोड एक्स को सिर्फ ओपन कर दो, x माइनस एक्स 0, x कहाँ पर, पॉजिटिव पर, माइनस एक्स नेगेटिव पर, 0 0 पर, डन हो गया मेरा काम। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने पे आपको इजीली फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखो मैंने पार्ट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव और 0 वाला, हो गया मेरा काम। ये डिसकंटिन्यूअस है 0 पे, ऐसा उसने पूछा है, शो दैट दिस इज डिसकंटिन्यूअस। तो आप देख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, और उसने f ऑफ 0 दे ही रखा है, वो है 1। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, x³ + 3 डाल दो, तो ये 3 ये 1 इक्वल नहीं है, हाँ तो लिख दो नहीं है इक्वल। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ। ये बॉक्स एक्स वाला, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, ये कांस्टेंट वाला। चलो अब यहाँ से थोड़ा सा हम डेफिनेशन 3 में एंटर हो रहे हैं।
ठीक है, पानी पानी ठप करो वही तो, जल्दी जल्दी फटाफट, जिसको पानी पीना है वो फटाफट से। जल्दी। ओके, रेडी। नाउ डेफिनेशन नंबर 3। अभी हमने डेफिनेशन 1 2 देखी, वो एट पॉइंट था। अब हम देख रहे हैं वो है ऑन डोमेन। मतलब हम कंटिन्यूटी कहाँ देख रहे हैं? डोमेन पे। कंटिन्यूटी ऑन डोमेन। अब सबका फोकस बोर्ड पे। अब मैं जो लिखने वाला हूं वो ध्यान से देखो। मैं लिखने वाला हूं F is continuous at every points of its domain, then F is said to be continuous function। चलो ये मैं पूरी डेफिनेशन को 3 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, मतलब उसका पोस्टमार्टम कर देता हूं। कैसे? सुनिए। सबसे पहले मैंने लिखा है F इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। किसका एवरी पॉइंट? इट्स डोमेन। F क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। सबसे पहले मैंने क्या लिखा? कंटिन्यूअस होना चाहिए। कहां पर? हर जगह पर, एवरी पॉइंट। किसका एवरी पॉइंट? इट्स डोमेन, उसका ही डोमेन। तो क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। समझ में आ रहा है? ये मैंने 4 पार्ट में फंक्शन को स्प्लिट कर दिया। कौन कौन से 4 पार्ट? एक तो है कंटिन्यूअस होना चाहिए। कहां पर? हर जगह पर। कौन सा पॉइंट? उसके डोमेन में। तो एफ कंटिन्यूअस फंक्शन है। मतलब सिंपल सी डेफिनेशन ऐसी है कि एफ फंक्शन डोमेन के ऊपर हर जगह पर कंटिन्यूअस है, तो उसको कंटिन्यूअस बोल सकता हूं। आई रिपीट, एफ इज कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। कहने का मतलब क्या है? अभी हमने डेफिनेशन कहां कहां चेक की? हेलो, डेफिनेशन कहां कहां चेक की? सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे। अब हमें कहां कहां डेफिनेशन चेक, सॉरी, कंटिन्यूटी चेक करनी है? उसके डोमेन के हर पॉइंट पे। और मैंने हर पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर ली, तो मुझे पता चल गया कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। दैट्स इट। मुझे कंटिन्यूअस फंक्शन बोलना है सिर्फ। तो कंटिन्यूअस फंक्शन बोलने के लिए मुझे कौन कौन सी चीज चेक करनी पड़ेगी? सबसे पहले डोमेन चेक करना पड़ेगा, डोमेन के सारे पॉइंट चेक करने पड़ेंगे, और सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि नहीं वो डिसाइड करना पड़ेगा। ये मैंने कर लिया, मैं आराम से बोल सकता हूं फंक्शन कंटिन्यूअस है। आई रिपीट, मुझे कितना बोलना है? हेलो, मुझे कितना बोलना है? फंक्शन कंटिन्यूअस है, मुझे सिर्फ इतना ही बोलना है। उसके लिए मुझे कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी? सबसे पहले मुझे उसका डोमेन निकालना पड़ेगा। दूसरी, वो डोमेन के हर पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तीसरा, वो सारे के सारे पॉइंट पे एफ कंटिन्यूअस है कि नहीं वो निकालना पड़ेगा।
वो प्रोसेस हम थोड़ी देर बाद करने वाले हैं। तो सबसे पहले टाइटल लिखो कंटिन्यूअस फंक्शन, सॉरी कंटिन्यूटी ऑन इट्स डोमेन, और डेफिनेशन लिखो जल्दी जल्दी। जामनगर हरिया, फटाफट। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी मुझे फंक्शन कुछ ऐसा दे रखा है। सपोज कि ऐसा ही फंक्शन सिर्फ दे रखा है 2x, तो हम क्या करने वाले हैं, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो इसकी कंटिन्यूटी के लिए सबसे पहले, सर किस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है वो मुझे नहीं दे रखा, मतलब उसके डोमेन पे चेक करना पड़ेगा। उसका डोमेन कौन सा है, तो सबसे पहले डोमेन निकालना पड़ेगा। डोमेन तो निकल के आ गया आर। आर बोले तो, हेलो, आर क्या होता है, पूरा रियल नंबर। हेलो, पूरा रियल नंबर। तो पूरा रियल नंबर मतलब कि मुझे कौन कौन सी जगह पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। पूरा रियल नंबर मतलब 1 आता है, 0 आता है, -1 आता है, 2 आता है, 3.8 आता है, -4.9 आता है, पाई आता है, ई आता है, ई स्क्वायर आता है, √3/2 आता है। ऐसा कुछ भी आप ले सकते हो, और ये हर जगह पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ये तो प्रॉब्लम है, आप कितनी जगह पे कंटिन्यूटी चेक करने जाओगे। तो इसका एक सॉल्यूशन निकालते हैं कुछ। क्या करते हैं हम, कोई भी एक रैंडमली, इसमें से सारे में से कोई एक रैंडमली रिप्रेजेंटेटिव ले लेते हैं। चलो, मीन्स बोले तो एज अ कैप्टन ले हम सिलेक्ट कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हमें नहीं करना पड़ेगा। क्या करते हैं, हम एज अ कैप्टन को ही सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम यही कॉन्सेप्ट तो करने वाले हैं, पर समथिंग एल्स फॉर्म में मैं ट्रांसफर हो रहा हूं। मीन्स कि मैं जो एक्सरसाइज में जो कंटिन्यूटी चेक करने वाला हूं वही एक्सरसाइज चलेगी, पर एग्जाम्पल कुछ और होगा। कैसे, मैं बताता हूं। मतलब आपने शायद सुना होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही आधार वेरिफिकेशन आया था। हेलो, था ऐसा कुछ,
आधार अपडेशन वेरिफिकेशन, ऐसा कुछ अपडेशन वाला कुछ था ना वो। डन डन डन। हाँ, तो हम उसी टीम का पार्ट बनने जा रहे हैं। कैसे, देखते हैं। सपोज कि हमें ऐसा बोला गया है कि ये जो पर्टिकुलर सेंटर है, वहां जाके आप पूरे सेंटर में जितने जितने पर्सन है उसका आधार वेरिफिकेशन करना है। मतलब सबसे पहले हम जा रहे हैं जामनगर राधिका में। चलो, वहां पर अभी तो मुझे 2 ही स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, पर वो वहां पर काफी सारे बच्चे हैं, क्योंकि है मेरे पास डोमेन में बहुत सारे बच्चे, मतलब पर्सन है, उसका मुझे वेरिफिकेशन करना है। तो सर आप दो ही सोचो, 2 ही है पर काफी सारे हैं। समझ में आ गया? यस सर। હા, નકર રાધિકા આપણે કેન્સલ કરી નાખીએ. હાલો આપણે ક્યાંક બીજા આંટો મારવા જાય, વલસાડમાં જઈએ. હા, આવીએ વડોદરા બાજુ આવીએ, પણ આપણે એકવાર વેરિફિકેશન પતાઈ દઈએ. શું કેવું રાધિકા વાળાનું? बराबर છે? ओके, तो अब जामनगर राधिका तो हम पहुंच गए। वहां से हमने पूछा कि वेरिफिकेशन करना है, तो 1 बाय 1 एक एक के घर घर पे जाके हम वेरिफिकेशन थोड़ी ना करेंगे। कितना टाइम उसमें जाएगा? तो हम एक काम कर रहे हैं कि ये जो जामनगर राधिका सेंटर है ना, उसमें कोई एक रिप्रेजेंटेटिव बुला लेते हैं। चलो, बुला लो। क्या करना है? वेरिफिकेशन करवाना है। ओके, उसको बुला लिया फोन करके। चलो आ जाओ। तो वो आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं? वेरिफिकेशन। मतलब हमारे पास एक मशीन है। क्या है? मशीन। हाँ, वो मशीन पे वो वही पर्सन को बिठा दिया। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारे पास वो एडवांस मशीन है। पता चल जाएगा कि ये कहाँ से है, क्या कर रहा है, कैसा पर्सन है, सब कुछ पता चल जाएगा। हमारे पास ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला मशीन है जो हमें वो वेरिफिकेशन करके देगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ पता चल रहा है ना? हमारे पास मशीन है, देखो यहाँ पे ये मशीन है हमारा। इफ ये वेरीफाई हो गया तो वो पर्सन का आधार वेरिफिकेशन कंफर्म है, वो हो गया। समझ में आ रहा है ना? मैं बोल कुछ और रहा हूं, मैं करने वाला यही हूं। मैं कहीं पर वेरिफिकेशन करवाने नहीं जा रहा हूं। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। वो पर्सन को बुला लिया, उसको मशीन पे बिठा दो। बिठा दिया, चलो। ठीक है, कुछ जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो निकाल लेते हैं उसके पास से, जो भी आपको अच्छा लगे वो। अब वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास तो टेक्नोलॉजी अच्छी है, वो तो हम स्कैन करके देख लेंगे। फिर भी उसके पास कुछ ना कुछ तो फिजिकल प्रूफ होना चाहिए ना। चलो बताओ, आधार कार्ड कहाँ है? उसको आधार कार्ड निकालना पड़ेगा। तो आधार कार्ड कौन सा है? चलो हमारे पास आधार कार्ड भी है, लिख दिया। ठीक है, हमने कोई भी एक रैंडमली ए पर्सन उसके डोमेन में से सिलेक्ट कर लिया है। ए पर्सन सिलेक्ट करो या सी पर्सन सिलेक्ट करो। चलो मैं सी पर्सन सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हर जगह पर मॉड्यूल में सी लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये सी क्या है? कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जामनगर राधिका में से कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव। से फॉर वो हेत है ना, हेत को बुला लिया। चलो બોલાવી લીધો, બેજા મશીનમાં એને મશીનમાં બેસાડી દીધો। એ ઘડીક ના પાડતો તો મારે વેરિફિકેશન નથી કરાવવું, આમ ને તેમ ને વોટ એવર, फिर भी उसको बिठा दिया। वेरिफिकेशन, तो चलो उसका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया। देखो आप, तो मैंने लिख दिया कुछ ऐसा, वेरिफिकेशन हो गया। अब उसको सर्टिफिकेट भी दे दो। चलो तुम्हारा हो गया है, आप जामनगर राधिका सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव हो। तो
आपका कंफर्मेशन है, मतलब आप अपडेशन वाले सही हो। तो हम क्या कर रहे हैं, एफ इज कंटिन्यूअस एट, नहीं एट नहीं, वो तो पूरा एक का हमने चेक किया ना, पर हम सर्टिफिकेट किसको दे रहे हैं, पूरे के पूरे जामनगर राधिका वाले सेंटर को, पूरे को हम दे रहे हैं। काम हमने एक का ही किया, हेलो, काम हमने सिर्फ एक का ही किया, पर हम बता क्या रहे हैं, कंटिन्यूअस ऑन उसका डोमेन। समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटर में। एक और सेंटर हम ले लेते हैं, चलो वहां पर जाके वेरिफिकेशन करवाते हैं। अब कहाँ जाना है, वडोदरा, मोनार्क, मोनार्क सूरत मोनार्क, ओके ओके ओके। चलो સુરત વાળા પાછા આમ તમને થોડુંક આમ ખાવા પીવાનું આપશો હો? આપશો ને? વાહ ભાઈ વાહ, સુરત વાળા ખાવાનું સારું આપે લ્યો, સરસ। ચાલો તો આપણે હવે સુરત મોનાર્કમાં સુરત બાજુ આંટો મારીએ, રેડી? સુરત પાલનપુર, પાલનપુર ઓકે, ત્યાં અમે લઈ લેશું, કવર કરી નાખશું, હાલો ને સુરત પાલનપુર રેડી? સર ડાઉટ છે ડાઉટ છે? હા આગળના લાસ્ટ 2 સેકન્ડ સ્ટેપમાં ખબર ન પડી यस, कहाँ पे पता नहीं चला? લાસ્ટ 2 સેકન્ડ જે છે ને આ f of t ये वाला? equals to हाँ ये बस वही है तो ये दोनों सेम तो है, मैंने इसीलिए तो लिख दिया सिर्फ, देखो એના પછીના સ્ટેપમાં સર ये दोनों सेम है, हाँ तो मैं ये लिख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू ये। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन तो है, देखो ये फर्स्ट डेफिनेशन तो है, कोई भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस है, तो मैंने वो कंटिन्यूअस वाला तो लिखा, ओके सर ठीक है ना? सी को कोई भी है, मतलब सी बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ है, तो मैंने डोमेन ऑफ एफ पे लिख दिया, ठीक है? चलो यस सर अब हम जा रहे हैं सूरत, रेडी? सूरत वाला रेडी? ओके ओके, तो हमें टास्क दिया गया था कि आप सूरत में जाके वेरीफाई कर दो, मतलब हमारा एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, ये फंक्शन है और कंटिन्यूटी चेक करो। तो हमने क्या किया, सूरत में गए, अब सूरत में जाके हमने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे कैसे कैसे लॉग है, मतलब कुछ अच्छे लोग है, कुछ अच्छे लोग नहीं है। हाँ, खावावाला बराबर છે, सूरत पालनपुर वाला यहाँ आम करे છે કે અમુક ખાવાવાળા જ છે ઈ કે, ओके तो वैसे भी है, तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मतलब पूरा सूरत में से हमें वेरिफिकेशन करवाना है। अब आप देखो कि वो प्रोसेस तो कितनी बड़ी है, तो मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि मुझे ये 0 है ना, वहां पे थोड़े से लोग चेंज होते दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि एक हो गया नेगेटिव वाले लोग, एक हो गया पॉजिटिव वाले लोग, और एक हो गया सी इक्वल्स टू 0 वाले लोग, मतलब 3 तरह के लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक पूरे नेगेटिव थॉट वाले, एक पूरे पॉजिटिव वाले, और एक मिक्स वाले। अब मुझे उसका वेरिफिकेशन करवाना है, मतलब अल्टीमेटली क्वेश्चन में तो कंटिन्यूटी चेक करना है, पर मैं उस हिसाब से देख रहा हूं कि मुझे वेरिफिकेशन करवाना है, इसलिए। तो सबसे पहले हम गए सूरत मोनार्क में, सी ग्रेटर देन 0 वाले, वो पॉजिटिव लोग है, ठीक है ना? हाँ चलो अच्छा, उसने कंफर्म कर दिया वो पॉजिटिव वाले लोग है।
चलो आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव वाले लोग हैं तो क्या करेंगे, किसी को एक पर्सन को बुला लेते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव वाले बहुत सारे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी एक पर्सन को चूज कर लेता हूँ, उसको बुलाता हूँ। चलो आ जाओ, वेरिफिकेशन करवाना है, सिंपल सी बात है, 15 मिनट में आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक आधार कार्ड, डन, उसके बाद कुछ नहीं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोट एवर जो भी है, पर सबसे पहले हमने उसका आधार कार्ड ले लिया। कौन सा है उसका आधार कार्ड, आधार कार्ड पे नाम तो है 2x+3 वाला, मतलब कुछ भी है, ठीक है ना, छगन कुमार, छगन लाल, मगन लाल, वॉट एवर जो भी है उसका, वो हमने देख लिया। अब उसको भी, प्रोसेस तो हमारी क्या है, मशीन में बिठाना है, हेलो, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी हम फॉलो कर रहे हैं, हेलो। तो फिर अब हम क्या करने वाले हैं, लिमिट x टेंड्स टू, ये c है, लिमिट x टेंड्स टू c है, मतलब कि पूरे पॉजिटिव वाले लोग को हम वेरिफिकेशन में यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं। लिख दिया मैंने f(x) और यहाँ पे लिखा मैंने f(c). आधार कार्ड पे नाम कौन सा है, वो, उसका फेस, मतलब सब कुछ वेरीफाई करना पड़ेगा, एक बार कर देते हैं, चलो वेरीफाई। 2x+3 वो उसका आधार कार्ड, वेरिफिकेशन करवाओ। हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी है, इसीलिए मैच हो गया, देखो हो गया तो हो गया, लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू c, f(x) इक्वल्स टू f(c). देयरफॉर ये जो पूरे पॉजिटिव वाले सूरत मोनार्क वाले जो भी है, किसी एक का ही मैंने वेरिफिकेशन किया, पर वेरिफिकेशन करते टाइम मैंने लिखना क्या है, मुझे सर्टिफिकेट किसका देना है, एफ इज, ये पूरे सूरत मोनार्क वाले कंटिन्यूस है, मतलब अच्छे वाले लोग हैं। कहां पर, ऑन ऑन पॉजिटिव साइड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पोर्शन जो मेरा नेगेटिव वाला पोर्शन है, मतलब नेगेटिव वाले लोग हैं, सी नेगेटिव, वो कहाँ आता है, नेगेटिव वाले लोग कहाँ आते हैं, सूरत मोनार्क, पालनपुर, सूरत पालनपुर वाला है, सही है वो, सही है, चलो हाँ कोई के भाई वो नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, चलो ये भी कोई है, सूरत में ही कुछ ऐसे है जो नेगेटिव थॉट वाले हैं, उसमें से भी कोई एक पर्सन को हमने सिलेक्ट करना है। नेगेटिव थॉट वाले में भी कोई एक तो अच्छा होगा ना, हेलो, हाँ सूरत, अला भाईली वडोदरा એમાં કે છે, આ ભાઈ કોઈ બાત નહીં, વલસાડમાં છે બાજુવાળા, ઠીક, હવે એકબીજાને શરૂ કરી દીધો, બધા પોઈન્ટ આઉટ શરૂ કરી દીધું, આ નેગેટિવ થોટ, આ નેગેટિવ થોટ, ખાલી અમદાવાદ એક સારું છે, એમાં પોઈન્ટ આઉટ નથી થતું હજી, જો કે થતું હશે તો મને દેખાતું નહીં હોય, एनीवे तो ये नेगेटिव वाले थॉट है, उसमें भी मुझे आधार वेरिफिकेशन करवाना तो है। नेगेटिव वाले में क्या होता है, देखो नेगेटिव वाले में होता है फोर, फोर, इसमें भी कुछ ना कुछ तो है, ये मेरा आधार वेरिफिकेशन वाला, ठीक है। अब क्या करवाना है उसमें, मशीन में बिठा दो, कोई भी एक पर्सन है उसमें से उठाकर देख लो, वेरिफिकेशन हो रहा है,
चलो, मुझे लगा था कि ये नेगेटिव वाले लोग हैं, वो मशीन में इजीली नहीं बैठेंगे, पर वो भी बिठा दिया वैसे जैसे करके, उसका भी काम हो गया। तो ये वाले भी वेरिफिकेशन हो गया। क्या सर्टिफिकेट देना है उसको भी? कंटिन्यूअस ऑन नेगेटिव। अब आते हैं मिक्स पे। मिक्स पे मतलब कोई भी पार्ट हो रहा है तो इसमें ये 0, ये अकेला ही बोल रहा है कि मेरा वेरिफिकेशन अलग से करवाओ, क्योंकि वो नेगेटिव में भी नहीं आता है, पॉजिटिव लोगों में भी नहीं आता है, वो अलग से खुद का कैप्टन है। समझ में आ गया ना? मैंने पूरा सूरत रिसर्च किया तो उसमें मुझे 3 लोग मिले। कौन कौन से? एक नेगेटिव वाले, एक पॉजिटिव वाले, और एक ये 0 वाला खुद का अलग से। उसका हमें सेपरेट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ये वाले लोग ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव वाले है, ऐसा भी है अवेलेबल। ना तो उसका कोई पासपोर्ट है, कोई कुछ नहीं है, तो हमें सब कुछ वेरीफाई करना पड़ेगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड वाले में भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और 0 में भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब मैं एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पे कौन सा है नेगेटिव, यहाँ पे 0 पे ये 2 है, इसमें ये फंक्शन कौन सा है 4 माइनस एक्स, नेगेटिव पे 4 माइनस एक्स, और पॉजिटिव पे 2x प्लस 3। लिमिट ये, तो मुझे थोड़ा सा तो डाउट था ही, ये जो मिक्स माइंड वाले लोग हैं ना, वो उसमें मुझे थोड़ा सा तो डाउट था ही, ये इंडिया वाले तो नहीं है। तो मैंने क्या किया, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी अवेलेबल था सब कुछ मैंने ओरली चेक किया, फिजिकल कॉपी निकाली। तो उसने आधार कार्ड निकाला तो उसमें कौन सा नाम लिखा था, अरे मैं पाछा वापिस से भूल गया, कौन सा था, 2x+3 वाला नाम था उसका। ओके, तो 2x+3 उसमें मैंने चेक किया, तो उसमें नाम निकला कुछ भी मगनलाल निकला। और इसमें मैंने चेक किया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, ये होता है 4 माइनस एक्स, तो ये निकल गया चंपकलाल। मतलब मगनलाल चंपकलाल दोनों अलग अलग नाम निकले, मतलब पक्के से पता चल गया ये यहाँ का तो है ही नहीं, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, मतलब कुछ तो जोल है। समझ में आ गया? इसका आधार वेरिफिकेशन नहीं ही होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो सिंपल सा तरीका है, मैंने बोल दिया कि देखो भाई, आप यहाँ के तो लग नहीं रहे हो, वैसे भी शक्ल ऐसी है, आधार कार्ड में भी फोटो अलग है, पता नहीं आप कहाँ से हो, पर आधार वेरिफिकेशन मैं तो नहीं दे सकता आपका। मतलब अब पक्के से ये मशीन भी मना कर रहा, मैं भी मना कर रहा हूँ, तो सीधी सी बात है, आप समझ जाओ, कुछ ना कुछ कर दो। f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, मतलब के 0 को मैंने आधार वेरिफिकेशन में डिसकंटिन्यूअस कर दिया, मतलब मना कर दिया, नहीं चलने वाला है। समझ में आ गया? हेलो, ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना? अब आप पूरा मेरे साथ ही घूमे हो, हमने पूरे से वेरिफिकेशन करवाया है, आपको थोड़ा बहुत तो पता चल गया कि कैसे वेरिफिकेशन करवाते हैं। ठीक है, तो अब हम जाने वाले हैं
અમદાવાદ સેન્ટર, અમદાવાદ, અમદાવાદ જઈએ, આંટો મારીએ. અમદાવાદ વાળા રેડી? આર યુ રેડી? નહીં? પ્રાંજલબેન ના પાડે છે. પ્રાંજલ પાછળ છે, ક્યાં છે? અચ્છા, પ્રાંજલબેન આવવાનું છે અમદાવાદ, કેમ થશે? આવી જાવ, સરસ. પણ હું એકલો નથી આવતો, જો આ બધા સેન્ટરો વાળા બધા આવે છે. કેમ થશે નાસ્તા પાણીનું? થઈ જશે? ઓકે, ચાલો તો હવે આપણને બધાને નાસ્તા પાણીની તો વ્યવસ્થા પ્રાંજલબેને કરી નાખી, બરાબર? એટલે સુરેન્દ્રનગર વાળા તમારે નથી આવવું બેન? હલો, આવું છે તમારે? તો પછી બસ વહી જાય હો, જલ્દી જલ્દી ફટાફટ. હા એમ, તમે ડિસ્કશન કરવામાં રહો ને તો ઓલા પ્રાંજલબેન પછી નાસ્તો લિમિટેડ લાવ્યા હોય, એમાં હેત જેવા પાછા ઝપટ કરશે, બરાબર ને? દ્વિજાબેન તમારે નથી આવવું? હલો, આવું છે? ચાલો હાલો, દ્વિજાબેન કે છે. હેત તારે શું છે? નથી આવવું? કરીને આવીશ. નથી આવવું તારે? આવીશ. આવીશ, ઠીક, તો વાંધો નહીં. નાસ્તો કરવા કે વેરિફિકેશન માટે? વેરિફિકેશન માટે નાસ્તો કરે. વેરિફિકેશન, નાસ્તો કરીને વેરિફિકેશન કરીશ. સરસ, ચાલો. આ બધા થોડાક ટેલેન્ટેડ પર્સન છો આપણી બધા. પ્રાંજલબેન રેડી? ઓકે, ચાલો તો પછી હવે આપણે અમદાવાદ વાળાને વેરિફિકેશન કરાવી નાખીએ. સો લેટ્સ સી. ચાલો ફટાફટ આપણે અમદાવાદમાં હવે ઉતરી ગયા છીએ. ઇસ્કોન મંદિરે આપણું ઉતારો આપ્યો છે. હવે ત્યાંથી બધા અલગ અલગ વિખાઈ જઈશું. એક ઇસ્કોન મંદિરથી આ બાજુ બોપલ બાજુ જઈશું ને એક ગોથા બાજુ ગોથા મારશે અને એક સિવિલ બાજુ જશે. નક્કી નહીં, ટૂંકમાં ગમે ત્યાં આખા અમદાવાદમાં આપણે આંટો મારવાનો છે અને અમુક અમુક પર્સનને પકડવાના અને વેરિફિકેશન કરવાનું. ધ્યાન રાખજો, આખા અમદાવાદનું વેરિફિકેશન થવું જોઈએ. આઈ નો કે તમે મારી જેમ એક માણસને જ પકડશો અને સર્ટિફિકેટ આખા ગામનું બનાવી નાખશો, પણ ખબર ન પડે એની જેમ સર્ટિફિકેટ બનાવવાનું. ગઈકાલે ગુજરાતી મીડિયમમાં રીતસરનું મેં કીધું તું કે ખબર ન પડે એમ તમારે સર્ટિફિકેટ બનાવવાનું. એ બધા સર્ટિફિકેટ બનાવીને આવ્યા ને પાછું એક માણસનું જ સર્ટિફિકેટ બનાવીને લાવ્યા. પાછું કીધું હું ખબર, અમે બધાનું આપી દીધું. એટલે એવું ન થાય, બરાબર? અને મશીન આપણા થોડાક એડવાન્સ ટેકનોલોજી વાળા છે, એટલે થોડાક હાચવીને લઈ જાજો. સમજાય છે ને? જો હું મશીન તમને દેખાડું ડેમો થોડોક. સો ધીસ ઇઝ એડવાન્સ ટેકનોલોજી મશીન. સો બેટર છે કે આ તૂટે નહીં ને એવી રીતે લઈ જાજો, બરાબર? અને પ્રાંજલબેન થોડીક વ્યવસ્થા કરજો અમદાવાદમાં, બરાબર? ઓકે ઓકે, ચાલો બધા આવી ગયા. અમે ઇસ્કોન મંદિર ઉતર્યા છીએ. અમે હવે ધીમે ધીમે આખા અમદાવાદમાં બધા સ્પ્રેડ થાય છે, એટલે થોડીક વ્યવસ્થા સાચવજો, બરાબર? ઓકે, ચાલો. આ મોડાસા વાળા શું છે, તમારે આવવું છે? આવવાનું છે ને? હાલો હાલો, જલ્દી જલ્દી ફટાફટ. ઓલા જો પ્રાંજલબેન નાસ્તો લઈને આવ્યા છે, બધાને ફૂડ પેકેટ આપવા મળશે. નક્કી નહીં હવે તમને મળે કે ન મળે, પણ વ્યવસ્થા એને પૂરેપૂરી કરી છે, એટલે થોડીક ઉતાવળ રાખજો. ચાલો જલ્દી, સૌથી પહેલા નાસ્તો કરી લ્યો અને પછી આખા અમદાવાદમાં સ્પ્રેડ થઈ જાઓ. અમદાવાદ વાળાને ખબર પડવી જોઈએ કે આપણે આવ્યા છીએ એમ. જલ્દી જલ્દી.
ઘણા તો આધાર વેરિફિકેશન નું મશીન જ ભૂલીને આવ્યા છે. એલા મશીન લેતા જાજો. હલો. હા એમ. જલ્દી જલ્દી ફાસ્ટ. સુરત વાળા બસમાં બેહી ગયા કે? सूरत मोनार्क ओके चलो फटाफट से वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दो. મોડાસા વાળા શું કરે છે? કેમેરોની બધું થોડુંક વ્યવસ્થા જલ્દી જલ્દી ફાસ્ટ. સર જોજો. ડિસકન્ટિન્યુ. ડિસકન્ટિન્યુઅસ. હવે એમાં ડિસકન્ટિન્યુઅસ એટલે તમારે પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ પાસે જોવું પડશે ને, કેમ કે આખું અમદાવાદ ડિસકન્ટિન્યુઅસ નહીં હોય. ઇક્વલ ટુ 3 પે. હા અમુક એરિયા જેવો. હા બાકી અમદાવાદ વાળા બહુ સારા છે, જેને નાસ્તો કરાવ્યો હોય એને તમારે ડિસકન્ટિન્યુઅસ કરાવવા. ના ના સર. હા એમ થોડું હોય. તો પછી એ ડિસકન્ટિન્યુઅસ હોય તોય આપણે એમ જ કહેવાનું, જેનો નાસ્તો કર્યો ને એને આપણે એમ જ કહેવાનું તમે બહુ સારા માણસ છો. સાચી વાત છે સર. હા એમ બીજી વાર નાસ્તો નહીં મળે નકર. ચાલો જલ્દી જલ્દી ફટાફટ. વલસાડ વાળા કેમ થયું? બસ મોડી છે તમારે? જલ્દી જલ્દી. બાલાસિનોર અમદાવાદ પહોંચી ગયા તમે બધા? નથી આવ્યા હજી? ઠીક રસ્તામાં. चलो चलो जल्दी जल्दी. वलसाड सेंटर आप कहाँ पे पहुंचे? ऑन दी वे? अहमदाबाद? अहमदाबाद पे ही हो तो वलसाड पे हो तो आप वलसाड का कर रहे हो? चलो फटाफट से तो आप वलसाड का कंप्लीट कर दो. चलो प्रांजलबेन वलसाड वाળાનું નાસ્તો નહીં બનાવતા કેમ કે ઈ બસ મોડી છે. ઓકે ઓકે ઠીક. અચ્છા તમે બહારથી લાવવાના હતા, ઘરે આમ તો નાસ્તો નહીં બનાવવાના. આટલા બધાનો બનાવાતો હશે ઈ વાત સાચી. ચાલો જલ્દી જલ્દી ફટાફટ. સુરત એસયુ વાળા શું કરે છે? નાસ્તો ખાઈને વૈયા ગયા શું પાછા સુરત? ઓય તમે એલા નાસ્તો ખાવા જ આવ્યા હતા? મને લાગે સુરત એસયુ વાળા અમદાવાદ ખાલી નાસ્તો ખાઈને જ વૈયા ગયા પાછા. ઈ કે વેરિફિકેશન શું કરવું? સાહેબ પૂછે તો કહી દેવું, એકાદો જવાબ દઈ દેવું કન્ટિન્યુઅસ કે ડિસકન્ટિન્યુઅસ. જલ્દી જલ્દી. પ્રાંજલબેન તમે ખાલી નાસ્તો જ કરાવ્યો કે તમે પાછા ગયા તા આમ ઇસ્કોન બાજુ આંટો માર્યો તો? તમે ફરવા જ ગયા તા? બધે ફરી લીધું? વેરિફિકેશન થઈ ગયું? જાતે જાતે જ થઈ ગયું? ચાલો બતાવો તમારું થોડુંક રિપોર્ટિંગ કરાવો મને. ચાલો એમ नहीं मारे डिसकंटिन्यूअस नहीं. તમે सबसे पहले आप कौन से पोर्शन पे गए थे? चलो C<3 पे गए थे? हाँ तो वहां पे कैसे लोग थे? अच्छे लोग थे? मिक्स मिक्स वाले थे. चलो उसका किसी एक का आधार कार्ड ले लिया था आपने? क्या नाम था उसका? ले केम ऐसा थे? 2x+1 नाम था उसका. आपको वो पता होना चाहिए. ठीक है ना? चलो उसके बाद उसको मशीन पे बिठाओ. वेरिफिकेशन किया था ऐसा? ये मैं इसीलिए प्रोसेस करवा रहा हूँ बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन.
ठीक है, मजाक एक साइड, पर वो ऐसे ही लिखना है, इसीलिए मैं ऐसी कमेंट कर रहा हूं, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में लिखना कुछ ऐसा है, क्योंकि उसको मैंने स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले आपको उसका आधार कार्ड करना है, उसके साथ मशीन में बिठाओ, ऐसे ऐसे कुछ भी मैंने स्टोरी जनरेट कर दी, ताकि आपको पता चले कि इस हिसाब से आपको पूरा वेरिफिकेशन मतलब कंटिन्यूटी चेक करवाना है। ये जो भी क्वेश्चन है सबसे आसान तरीका है, पर सबसे खतरनाक तरीका है लिखना। लिखना क्या है वो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये कंटिन्यूस है नहीं है, क्योंकि सिर्फ फॉर्मेलिटी ही कंप्लीट करनी है। देखो यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा, यहाँ पे मुझे वापिस से 2x+1 लिखना है, उस हिसाब से यहाँ पे 2c+1 लिखना है, ये दोनों इक्वल है। तो मैं क्या समझ रहा हूँ, विजुलाइज क्या कर रहा हूँ, वो पर्सन है उसका वेरिफिकेशन हो गया। तो मुझे लिखना है लिमिट x टेंड्स टू c f of x इक्वल्स टू f of c, देयरफॉर वो पर्सन f इज कंटिन्यूअस, पर वो पर्सन पूरा कवर कर रहा है नहीं, पर्टिकुलर पोर्शन कवर कर रहा है, पर्टिकुलर एरिया। कौन सा एरिया? 3 <3 वाला। ओके, तो माइनस इनफाइनाइट से 3, उस तरीके से समझ में आ गया। तो इस हिसाब से लेफ्ट हैंड राइट हैंड पूरा कवर करना है आपको, ठीक है। एनी क्वेश्चन? चलो ये हो गया 3 से लेफ्ट वाला। अब आता है ग्रेटर देन 3 वाला। ग्रेटर देन 3 में कौन गया था? सुरेंद्र नगर वाले कोई गया था ग्रेटर देन 3 वाले पोर्शन में? हेलो, कोई नहीं गया था वहां? कौन कौन गया था? सूरत, पालनपुर, आप गए थे वहां पे? बताओ क्या देखा वहां पर? सर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस फंक्शन एक्स, क्या है? 2 प्लस एक्स। 2+x है। अच्छा, उसका और वेरिफिकेशन करवाया था? यस सर। मशीन में बिठाया उसको? हम्म, कैसा लगा उसको? अच्छा रिस्पॉन्स मिला होगा शायद, उसने रिएक्ट भी ऐसा किया। मैंने बोला उसको मशीन में बिठाया था, चलो ओके ओके, चलो कंटिन्यू। तो 2 प्लस ये एक्स। मशीन, चलो कंटिन्यूअस तो है, कर दिया। और कोई यहाँ पे गया था ये भाई के पास? અમદાવાદમાં સૌથી માથા ભારે માણસ આ છે, યુતુ કોઈ એની પાસે વેરિફિકેશન કરાવવા? કોણ કોણ ગયા હતા? કોઈ નહીં ગયા? જામનગર વાળા ગયા હતા? ભારે હિંમત વાળો हो પણ તું। चलो क्या किया वहां पे जाके? सर सब डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस है। पर्सन के फेस से ही पता चल गया ये मानस अच्छा नहीं है, ऐसा? मशीन में डाल के भी चेक किया, अलग अलग आ रहा है। क्या क्या? आधार कार्ड पैन कार्ड में नाम अलग अलग है? हाँ ठीक है, आधार कार्ड भारत का है और पासपोर्ट है वो पाकिस्तान का, ऐसा कुछ है? हाँ, ऐसा ही है। कुछ ऐसा हो सकता है शायद, हाँ वो पता नहीं, कर देते हैं चलो चेक। 3 लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे चेक कर देते हैं, और पर्टिकुलर f(3) पे भी चेक कर देते हैं। यहाँ पे क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे तो है आई थिंक सो x+2, तो ये तो हो गया भारत वाला।
और पाकिस्तान वाला कौन सा है? 2x+1, 2x+1, आई थिंक सो 2x+1, यस। तो ये पाकिस्तान वाला 2x+1, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो 7। देखो इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों अलग अलग है, मतलब एक में नाम इंडिया वाला है, एक में पाकिस्तान वाला है, तो ये वैसे भी पता चल ही जाता। सही है ना? कोई भी पर्सन हो आप पता चल ही जाता है कि ये कंटिन्यूस है, ये अच्छा है, गलत है, कैसा है। तो इसको भी लिख डालो, लिमिट x टेंड्स टू 3 लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू, ये वेरिफिकेशन में सही नहीं है। सो f मतलब ये कोई भी पर्सन डिसकंटिन्यूस है। डन। कोई डाउट है? ठीक है, ओके ચાલો પ્રાંજલબેન તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર, થેન્ક યુ, તમે બધાને નાસ્તો કરાવ્યો, મજા આવી ને છોકરાઓ? ચાલો નેક્સ્ટમાં પાછા બધા ફટાફટ આ તમારા બધા મશીન લેતા જાજો. હું જો થોડાક તમને વેરિફિકેશનના સેન્ટરો આપું છું, અમુક સેન્ટરો બાકી રહી ગયા છે, એ હવે તમારે ઘરે જઈને આ બધાનું વેરિફિકેશન કરવા જવાનું, બરાબર? એટલે થોડુંક આવું ટાસ્ક આપું છું. આટલા બાકીના જે સેન્ટર છે, અમુક આ બાલાસિનોર છે ને બીજા કયા કયા બાકી રહી ગયા, વડોદરા, ભાયલી ને જુનાગઢ ને સુરેન્દ્રનગર ને, તો આ બધા સેન્ટરોમાં આપણે જવાનું અને વેરિફિકેશન કરવાનું. ક્લિયર છે? પાછા નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે પાછા મળશું, નવા નવા સેન્ટરો આપણે જોશું, પાછું નવા કોઈક નાસ્તાવાળા માણસોને આપણે ગોતશું, કેમ કે બધે તો પ્રાંજલબેન નાસ્તો આપણને નહીં કરાવી શકે. જામનગર હરિયામાં તમારે નાસ્તો કરાવો છે કે ડાઉટ છે? ડાઉટ છે? ઠીક, મેં કીધું ઓલો નાસ્તાનો હાથ લખતો લાગે, આપણે કેમ ઓલું કહેતા હોઈએ કે આવતા વર્ષે અમારી રસોઈ છે, તો મેં કીધું જામનગર વાળા લખાવતા હશે રસોઈ. સર યસ સર આ જામનગર સેન્ટરમાં સ્ટ્રેટ લાઇન્સ નથી થયું. સ્ટ્રેટ લાઈન નથી થયું, થઈ જશે, વાત કરું હું ચાલો સર સાથે. ઓકે ડન. ચાલો જય શ્રી કૃષ્ણ. ત્યાં સુધી તમારા બધા ઓલા મશીન નાના મોટા લેતા જાજો, ખોટા તૂટી ન જાય. ભલે ભલે, હાલો જય શ્રી કૃષ્ણ.